डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी बच्चों, आज आपके साथ 9 क्लास केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है सन 2025 जो कि शेयर करने जा रहा हूँ। चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 9 क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, उसकी जो न्यू पेयरिंग स्कीम सन 2025 ऑल पंजाब बोर्ड की जो कि मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया। आप जाके वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को वॉच करें ताकि आप सन 2025 के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर होना है उसी पेयरिंग स्कीम के तहत आप तैयारी कर सकें। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मिक्सचर, how does homogeneous mixture and differ from heterogeneous mixture. Question number 4, differentiate between homoatomic and heteroatomic molecules with example. Question number 5, differentiate between biochemistry and physical chemistry. Question number 6, who is the molecular formula derived from the empirical formula. Question number 7, define chemistry and its various branches. Question number 8, define molecule, substance, molecular ion, free radicals, atom, chemical formula, valency, matter. ये मैंने कुछ 7-8 इकट्ठी डेफिनेशन लिखी हैं। आपको बोर्ड के अंदर वो किसी भी एक डेफिनेशन के ऊपर पूछ सकता है या आपको 2 भी दे सकता है इन डेफिनेशंस के अंदर। तो आपने हर डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल ज़रूर लिखनी है उस डेफिनेशन की, फिर ये आपको एग्जामिनर 2 नंबर आपको मुकम्मल देगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, atomic mass and mass number, compound and mixture, differentiate between ions and free radical, atom and ion. इन मैंने जो ये लिखे हैं ना डिफरेंशिएट, मैंने इकट्ठे लिख दिए। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के सब इकट्ठे लिखे हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनल रेज। क्वेश्चन नंबर 4, write the right observation of Rutherford experiment. Question number 5, define an isotope. Write 2 uses of isotopes. Question number 6, explain the isotopes of hydrogen with diagram. Question number 7, differentiate between shell and subshell with example of each. Question number 8, what is meant by electronic configuration? How many electrons can accommodate in K, L, M and N. Question number 9, write the electronic configuration of carbon and chlorine. Question number 10, write main postulates of Bohr's atomic theory. Question number 11, who positive rays are generated in discharge tube. Question number 12, calculate of number of electrons, protons and neutrons from atomic and mass number of elements. Question number 13, for what purposes U235 is used. Question number 14, write down the electronic configuration of chlorine -1. Question number 15, define carbon dating. ये थे 15 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 3 के जो अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves. Question number 2, define Mendeleev's periodic table. Question number 3, why are noble gases are not reactive. Question number 4, what do you mean by groups and period in periodic table. Question number 5, define electronic affinity. Write its trend in the period and group. Question number 6, define the shielding effect. Question number 7,
Question number 7. What is meant by atomic radius and write its unit? Question number 8. Why the second ionization energy is higher than the first one? Question number 9. Define electron activity. Write its trend in the period and group. Question number 10. Define ionization energy and write its units. Question number 11. Write down modern periodic law. Question number 12. Write the trend of shielding fact in period and group. Question number 13. What are the binary trades? Question number 14. What is transition metals? Question number 15. Discuss defects and advantages of Mendeleev's periodic table. और जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चला जाता हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह पास्ट बोर्ड पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं। सब पास्ट बोर्ड पेपर में यही क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की भी मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देता हूँ। और जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ करने को और जो मैंने लिखे हुए हैं, आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आप देखेंगे हमारे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं इन क्वेश्चंस को करने के बाद। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। Question number 2. Define chemical bond. Why do atoms form chemical bond? Question number 3. What is difference between polar and non-polar covalent bonds? Explain with example. Question number 4. Why does ice float on water? Question number 5. What is meant by intermolecular forces? Question number 6. Give the characteristics properties of ionic compound. Question number 7. Metals are good conductor of electricity. Why? Question number 8. Why a covalent bond and become polar? Question number 9. Differentiate between lone pair and bond pair of electrons. Question number 10. Why HCl has dipole forces of attraction? Question number 11. Differentiate between polar and non-polar compound. Question number 12. Why is the BF3 electron deficient? Question number 13. Write any two characteristics of covalent bonds. आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। वो कौन सा पहला शॉर्ट क्वेश्चन? सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, डबल कोवालेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, अ पोलर कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वॉल्स फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 14. ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ। ये मैंने कुछ आगे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो ल्यूइस स्ट्रक्चर है ना, इसके ये उसने कुछ दिए हुए हैं फार्मूलाज, इनके आपने ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाने हैं डॉट और क्रॉस के अंदर। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक pressure. What are its unit? Question number who it is related to Pascal. Question number 3. State Boyle's law. Write its mathematical form. Question number 4. Define evaporation. Why does evaporation cause cooling? Question number 5. Define boiling point and freezing point. Question number 6. Define the term allotropy with example. Question number 7. Convert 70 सेंटीमीटर Hg इन ATM। एक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सेंटीमीटर को आपने सेंटीमीटर Hg को इंटू करने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? राइट इट्स वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9. डिफाइन डिफ्यूजन एंड नेम द अफेक्टिंग डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज वाइपर प्रेशर? एक्सप्लेन द अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर एंड वाइपर प्रेशर। Question number 11. Question number 11 है define amorphous and crystalline solid. Give an example. Question number 12. Define transition temperature. Give an example. Question number 13. Differentiate between evaporation and condensation.
Question number 14, differentiate between boiling and melting point. Question number 15, define charge law, write its mathematical form. ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ वाला और क्या नाम लेते हैं चार्ज लॉ वाला, और एक एवेपोरेशन और एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये तीनों गैसेस के आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑलॉय, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4, differentiate between solute and solvent. Question number 5, differentiate between concentrated and dilute solution, saturated and unsaturated solution. ये दो हैं, concentrated and dilute solution वाला एक differentiate है और saturated and unsaturated वाला एक differentiate है। Define percentage mass over molar mass. What is meant by 10% mass over molar mass sugar solution? Define percentage mass over volume. What is meant by 10% mass over molar mass gas sugar solution? Question number 8, define molar solution. Who is a molar solution of NaOH prepared? Question number 9, define aqueous solution, give an example. Question number 10, what is meant by dilution of a solution? Question number 11, why is water called a universal solvent? Question number 12, what do you mean by like, dissolve, like, explain with example. Question number 13, appreciate the suspensions do not form homogeneous mixture. Question number 14, numerical law of molarity, solution, percentage and dilute solution. Question number 15, what is meant by mass percentage, also with example. Question number 16, define colloidal solution, also give an example. और बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये क्या नाम लेते हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चन से कहाँ से करने हैं। तो यहाँ जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बुक के अंदर भी आंसर है लेकिन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ऐसे करें, आपके जो पास्ट बोर्ड पेपर्स हैं ना, आपको इन्हीं तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको पास्ट बोर्ड पेपर से मिल जाएंगे। आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स ख़रीद लेने हैं, उन्हीं से आपने क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लेने हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 का जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो डिफरेंशिएट होते हैं वो सिंपल डेफिनेशंस होती हैं ना, ये आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। ये बोर्ड में ज़्यादातर डेफिनेशन डिफरेंशिएट देते हैं एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एनाइड एंड कैथोड। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिड्ज। ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, सॉल्ट ब्रिड्ज। What is its function in galvanic cell? ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, what is galvanizing, why it is done? Question number 10, what is meant by electroplating? Explain with the example of zinc and silver. जिंक और सिल्वर की आपने एग्जाम्पल देनी है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ मीन बाय कॉर्शियन एंड रस्टिंग। Question number 12, differentiate between electrolytic cell and galvanic cell. Question number 13, define electrochemical cell. Question number 14, define oxidation number. Right is the oxidation number of a neutral molecule. Question number आगे है आपके कुछ क्वेश्चंस इधर मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं निकल आए। और क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन रिडक्स रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, गिव एग्जांपल। आगे कुछ कैलकुलेट हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं।
पहला कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। दूसरा कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तीसरा कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। कैलकुलेट नंबर 4, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन CaSO3। ये थे चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और कैलकुलेट भी आपको बोर्ड के अंदर दे सकते हैं, कैलकुलेट के ऊपर क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर 8 में जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है वो है राइट टू फिजिकल एंड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। राइट क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू फिजिकल एंड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू यूजेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 7, what do you mean by 22/24 कैरेट गोल्ड। कैरेट गोल्ड के बारे में आपने डेफिनेशन लिखनी है 22/24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू यूजेस ऑफ प्लेटिनियम। और यहाँ आपको ये भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन की जगह दोनों का आंसर एक ही होगा, हु इज़ प्लेटिनियम यूज्ड हैज़ अ कैटलाइज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ये दोनों का आंसर एक ही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन हैलोजेंस, नेम एनी 4 हैलोजेंस। क्वेश्चन नंबर 11, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, वाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबल एंड डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14, give the trend of electropositivity in periodic table. Question number 15, differentiate between cation and anion, alkali metals and alkaline earth metals। और एक है डिफरेंशिएट सोडियम एंड आयरन के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज HF अ वीक एसिड। ये थे पूरी बुक केमिस्ट्री 9 क्लास की, जो केमिस्ट्री के पूरे बुक के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए इंपॉर्टेंट। तो सब स्टूडेंट्स ने इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बनाकर सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।